तो एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिल, नया चैप्टर स्टार्ट करना है। तो एल्डिहाइड का फंक्शन क्या है? सबसे पहले एक नॉमेनक्लेचर जो लिखा जाता है, पहला टॉपिक हमारा नॉमेनक्लेचर ही है। तो नॉमेनक्लेचर लिखने का एक रूल होता है, ठीक है? उस रूल के अकॉर्डिंग लिखना है, वो चाहे जो आए आंसर, उससे हमसे नहीं मतलब होता है। जैसे तमाम लोग आंसर देके फील करते हैं, अच्छा नहीं फील हो रहा आंसर को देख के, ग्रामर में हाँ तो ज्यादा फील नहीं करिएगा, ठीक है? रूल के अकॉर्डिंगली जो भी आए वही सही है, ठीक है? बहुत कुछ यहाँ फील नहीं करना आपको। अब बेटा वो रूल क्या है? रूल क्या होता है? सबसे पहले होता है प्रीफिक्स, प्रीफिक्स जो पहले फिक्स कर दिया जाए, पहले चिपकाया जाए। इसके बाद रूट वर्ड, रूट वर्ड के बाद प्राइमरी सफिक्स और फिर सेकेंडरी सफिक्स। देखो ये सिंपल सा एक फार्मूला है। अगर कोई साइक्लिक कंपाउंड है तो रूट वर्ड में ही साइक्लो वर्ड ऐड कर देते हैं, बस इतने ही चेंज है, ठीक है? अगर कोई साइक्लिक कंपाउंड है तो रूट वर्ड में ही साइक्लो वर्ड ऐड कर देते हैं, तो वो रूट ही कहलाएगा, अलग से उसके लिए कोई जरूरत नहीं है। रूट वर्ड वही होता है, वहां रूट वर्ड ही साइक्लिक है, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, वो रूट वर्ड में ही आएगा, ठीक है? अब देखो प्राइमरी सफिक्स, इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, केवल तीन ही होते हैं, दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है। क्या होते हैं तीन? ए ई आई, बस दिमाग कुछ नहीं लगाना है, ठीक है? सेकेंडरी सफिक्स क्या होते हैं? फंक्शनल ग्रुप, ठीक है? फंक्शनल ग्रुप। अब एक फंक्शनल ग्रुप हो चार हो उससे हमसे मतलब नहीं है, हम अल्फाबेटिकल घुसा देंगे या सीनियरिटी और जूनियरिटी के बेस पर रखेंगे। अगर दो फंक्शनल ग्रुप है तो सीनियर वाले को यहां ले जाएंगे, जूनियर वाले को यहां लाएंगे, ठीक है? दो फंक्शनल ग्रुप है तो ऐसे करेंगे। तो ये हीरो है हमारे, किसी भी कंपाउंड का हीरो यही है, ठीक है? फंक्शन ग्रुप क्लियर है ना? क्या होता है फंक्शन ग्रुप? जो किसी कंपाउंड के कैरेक्टर को डिसाइड करे वही फंक्शन ग्रुप है। जैसे CH4 क्या है? एक एल्केन है, सिंपल, एक सिंपल एल्केन है। अगर मैं इसके एक हाइड्रोजन को हटा कर उसकी जगह OH चिपका दूं, अब ये अल्कोहल हो गया, पॉइजनस हो गया। क्या मीथेन पॉइजनस था? मीथेन पॉइजनस नहीं था, सूंघे हो मीथेन, गैस होता है ना, सूंघे हो। कितने लोग गांव से बिलोंग करते हैं यहाँ पे? चार लोग हो गए, दो और उधर पीछे, ठीक है? इधर दो, ठीक है? बिलोंग करने का मतलब ये होता है कि गांव से अच्छे संबंध हो, आना जाना हो, फेस्टिवल वाला चक्कर ना हो, ठीक है? कि साल में एक बार जाते हैं, जैसे हम हैं बहुत कम जाते हैं, अब तो कुछ जाने भी लगे, पहले हम कुछ साल पे जाया करते थे, ठीक है? और नेटिव प्लेस पे आज भी साल में एक आधी बार जा पाते हैं, एक बार या दो बार, जहां हमारे फादर का बर्थ हुआ था, जहां हमारी खेती बाड़ी वगैरह चलती है। तो सोचो जरा कि कितने लाइफ में बहुत खराब कंडीशन है यार, बहुत खराब कंडीशन। हम इसको अच्छा कंडीशन नहीं मानते। लोग कहते हैं लाइफ में बिजी होना चाहिए, सही बात है, खाली दिमाग शैतान का घर होता है, ठीक है? लेकिन दिमाग में घूसा भर ले तो क्या फायदा है? दिमाग बहुत भरा भी नहीं होना चाहिए, वरना आपको नींद नहीं आएगी, परेशान होंगे, बीपी, शुगर और थायराइड और पता नहीं क्या क्या बीमारी पकड़ लेगा। तो हेल्दी रहने के लिए गांव जाना चाहिए। गांव का मतलब कि हेल्दी एनवायरनमेंट चाहिए। किसी भी शहर में हेल्दी एनवायरनमेंट नहीं है। यहाँ हम लोग कहते हैं कि दीपावली बड़ा पोल्यूशन हो गया, बड़े शहर में परमानेंट दीपावली जैसा ही पोल्यूशन है। तो जितना हम पढ़ेंगे नहीं, उससे ज़्यादा हम बीमारी लेके चले आएंगे, बहुत छोटी जिंदगी हो जाएगी। और जिंदगी छोटी होना में गड़बड़ नहीं है, खराब टाइप की छोटी जिंदगी हो जाएगी। पता चला 50 साल जिए लेकिन पूरे साल पूरे हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फेस करते ही रहे, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। गांव से लगाव रखिए, बहुत चीज़ सीखने को मिलता है, देखिए सिखाते हैं। हमने इसलिए पूछा है कि गांव से कितने लोग अटैच हैं, क्योंकि जो भी लोग अटैच हैं वो दो चीज़ देखे होंगे। एक चीज़ देखे हैं गाय भैंस, देखने का मतलब चलते फिरते नहीं देखा तो ऐसे भी पे दिखाई दे जाती है। देखने का मतलब उसकी रूटीन को देखा होगा, खाना खा लेती है, खा के बैठ जाएगी, अच्छे से जुगाली करती है,
हम लोग खेलते थे, तो मुंह पकड़ते थे, छोटा बच्चा छोटी जाता और पकड़ते थे, बड़ा मजा आता था, खेलते थे उसके साथ। बेटा वो जुगाली करती है, जुगाली करते उसके मुंह से फेन निकलता है, देखा होगा, सही है। दूसरा, धान का खेत देखा होगा, देखा है ना, जब धान के खेत से गुजरिए तो कुछ अजीब सी महक आती है। तमाम हमारा मुंह देख रहे हैं, सर मुझे तो नहीं लाभ होता है। इसे कहते हैं गांव से बिलोंग करने का मतलब, जब आप गांव जाते हैं तो ऐसा नहीं कि परमानेंट घर में बैठे रहेंगे, फिलहाल हम तो नहीं रहते, तो थोड़ा बाहर निकल गए, खेत वोत में घूम लिया, ऐसे यही तो है जो वहां नया मिल रहा है। और क्या मिलता है नया? ईंट पत्थर के घर तो हमने देखे ही हैं, उसी में तो जिंदगी खत्म हो जा रही है। उससे बाहर ही तो हम वहां पे जाते हैं कि ईंट पत्थर से छुटकारा मिलता है, थोड़ा सा नेचुरल एनवायरनमेंट मिलता है। यहाँ आज ठंडी पड़ रही है, अक्टूबर में गांव चले गए होते तो अच्छी खासी ठंड मिल रही थी, हाँ, और कोहरा गिर रहा था, भीग जा रहा था। अगर रात में खड़े रह गए या बाहर कुछ रह गया कोई भी चीज़ तो भीग जाता था, इतना गीला, इतना ज़्यादा कोहरा शीत पड़ती थी, जितना शहर में कोहरा पड़ रहा है। अब तो वो नहीं पड़ रहा, खत्म, हवा बस चल रही है, तुरंत घास आई। हाँ, समझ में आ गया? तो धान के खेत से कभी गुजरिए तो एक अजीब सी महक आती है। तो बेटा पैडी क्रॉप से मीथेन गैस रिलीज होता है, धान के खेत से मीथेन गैस रिलीज होती है, और जब गाय भैंस से जुगाली करते हैं ना तो उनसे भी मीथेन गैस निकलती है माउस से। समझ में आया? तो बहुत कॉमन सा एक्सपेरिमेंट था, इसे हम लोग देख लेते हैं, गांव रहने वाले हमेशा देखते रहते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, तो बेटा ये एक सिंपल सा एल्केन है जो हमारे लिए पॉइजनस नहीं है, ठीक है, एक नॉर्मल सी चीज है, नॉर्मल सा गैस है, ठीक है। लेकिन ये क्या है? पॉइजनस है, अल्कोहल बन गया। यही अगर हम चेंज कर दें, CHO लगा के एल्डिहाइड बन गया, यही चेंज कर दें COH लगा दें, एसिड बन गया, इसमें कोई चेंज थोड़ी ना है। तो फंक्शन ग्रुप वो ग्रुप होता है, एटम और ग्रुप ऑफ एटम व्हिच डिसाइड द कैरेक्टर ऑफ या प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड। किसी कंपाउंड के कैरेक्टर या जो प्रॉपर्टी को डिसाइड करता है उसी को हम कहते हैं फंक्शन ग्रुप। यानी सारा कल्प्रिट, सारा हीरो वही है, सारी कहानी वही रचेगा, ठीक है। और दूसरी चीज, जब सारी कहानी वही रचेगा तो किसी भी रिएक्शन में कौन पार्टिसिपेट करेगा, तो किसी भी रिएक्शन का डायरेक्शन क्या होगा, क्या बनना है क्या नहीं बनना है, टूटने फूटने जोड़ने की कहानी वहीं से स्टार्ट होती है। तो 99% केस में देखेंगे कि जो OH है या जो फंक्शन ग्रुप है वही रिएक्ट करता है, वही चेंज होता है, वही इधर उधर होता है। बात समझ में आया? या तो वो खुद रिएक्ट करेगा या अपने आस पड़ोस में रिएक्ट कराएगा। इतनी बात समझ आ रही है? तो अगर ये चीजें हमको मालूम है तो रिएक्शन आसान नहीं हो गया, रिएक्शन को समझना भी आसान हो जाएगा कि मॉलिक्यूल में क्या रिएक्टिव पोर्शन है। तो बेटा ये थोड़ा देर रिएक्ट करेगा, रिएक्ट तो इन्होंने नहीं करना है, जो करना है इन्हीं की वजह से इस मॉलिक्यूल में पोलैरिटी आ गई, वरना पोलैरिटी नहीं थी। एल्केन्स आर नॉन रिएक्टिव, पढ़े वो रिएक्टिव एक्टिव नहीं होते, बहुत अंडर ड्रास्टिक कंडीशन या लाइट यूवी लाइट या समथिंग ऐसे ही रिएक्ट करते हैं, या हाई टेंपरेचर पे रिएक्ट करते हैं कैटलिस्ट के साथ, ऐसे का। इसमें अगर OH जोड़ना है तो नॉर्मली रिएक्शन हो जाएगा, वाटर से डाल देंगे, मेथेन में पानी डाल दो तो बन जाएगा, अल्कोहल नहीं बनेगा ना। तो नॉर्मली रिएक्ट नहीं करते एल्केन्स, एल्केन्स रिएक्ट नहीं करते, आप पढ़े भी हैं 11th क्लास में। एल्केन्स आर इनर्ट इन नेचर, रिएक्ट नहीं करने की टेंडेंसी होती है इनकी, ठीक है, रिएक्शन नहीं करना चाहते। लेकिन यही पोलैरिटी डेवलप हो जाती है, रिएक्टिव हो गए, इसकी जगह पे कोई हैलोजन लगा दो, जरा याद करो फर्स्ट चैप्टर ऑफ ऑर्गेनिक, हैलोजन हैलोजन, आगे पोलर हो गया, तो पोलर हो जाएगा तो रिएक्टिविटी बढ़ गई। तो इसकी रिएक्टिविटी को इस क्लोरीन ने हैलोजन ने बढ़ा दिया ना। तो रिएक्शन के लिए याद रखिए, या तो कोई फंक्शन ग्रुप रिएक्ट करेगा या जस्ट उसके नेबर कोई होगा वो रिएक्ट करेगा, वो भी इसी की वजह से करेगा, यही गड़बड़ कर रहा है खुद नहीं टूटेगा। आपने मान लो रेजोनेंस में अगर प्रोसेस को दबा देगा या खुद अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए आसपास करवा देगा। आप समझ में आ गया? कोई दिक्कत समझने में? ठीक है, तो सफिक्स कौन होगा? सेकेंडरी वाला, सेकेंडरी वाला हो गया फंक्शनल ग्रुप। अब बेटा अगर फंक्शनल ग्रुप के पहले अल्फाबेट में वॉवेल आता है तो इस जो प्राइमरी सफिक्स है इसका ई गायब हो जाएगा जब चिपकाएंगे दोनों को। समझ में आ गया? जब लिखेंगे किसी कंपाउंड को तो एक साथ लिखेंगे ना, तो जब इन दोनों को प्राइमरी और सेकेंडरी सफिक्स को मर्ज करेंगे तो ये लास्ट वाला ई गायब हो जाएगा। कब गायब होगा?
जब इसमें वॉवेल हो ए ई आई ओ यू आ जाए, ठीक है, अगर ये वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है तो ये भी वॉवेल ही है, तो दो वॉवेल एक साथ नहीं रखेंगे, एक वॉवेल एक कॉन्सोनेंट होगा, तो वॉवेल को हटा देंगे, ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। कैसे? मान लो इसी का नाम लिखना होता है, तो पहले ये क्या था, एक कार्बन है, तो एक कार्बन के लिए मेथ कहते हैं। अब देखो जरा, मेथ एच प्रो ब्यूट, फिर पेंट, यार इसे तो हम पढ़े हैं मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा। बेटा यहां से तो मैच कर गया, पेंट हेक्स, हेप्टा मैच कर गया ना, ये इतना मैच नहीं कर रहा है इससे। तो नोमेनक्लेचर में दो भाषा घुसाई गई है, दो भाषा में घुसा दिया हुआ, ये अलग चलता है 5 से लेके और 1 से 4 तक अलग चलता है। ये क्या है, ये वाली मतलब ये जो भाषा यहां से चल रही है अलग वाली, ये कौन सी भाषा है? तो ये विलायती लग रही है, ये देसी लग रही है, उल्टा है, ये विलायती है, ये देसी है। बड़ा सिंपल इंग्लिश है ये, और ग्रीक है, ये ग्रीक होता है, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, ये ग्रीक लैंग्वेज है, ग्रीक अल्फाबेट्स है, न्यूमेरिकल्स है। समझ में आ गया? ठीक है, ये अंग्रेजी, ठीक, इतनी बात समझ में आ रही है? तो रूट वर्ड जो हमारा होता है वो नंबर ऑफ कार्बन को बताता है, ठीक है। आप कभी भी देखेंगे आपने जो पूछा गया ना 5-6 कार्बन से बड़ा कंपाउंड बोर्ड में आया नहीं है, तो इसीलिए ये बहादुर दिखाने की जरूरत नहीं है कि 50 कार्बन है तो क्या नाम लिखेंगे, आइकॉस, हेनिकॉस, क्या क्या लिखेंगे, कोई मतलब नहीं है। मतलब स्मार्टनेस दिखाने के लिए टीचर हो सकता है जेब में करके पूरा लिख लो, टाइम पास होता है, कुछ होता नहीं है। पढ़ाई दो तरीके का है, बिल्कुल प्रोडक्टिव होना चाहिए ना, तो आजकल का जो कंपटीशन के टाइम है होना चाहिए प्रोडक्टिव। इसी अगर आपको मतलब आईआईटी करना हो या नीट करना हो, टेक्निकल हैंड जाना हो, तो प्रोडक्टिव स्टडी करिए। अगर टेक्निकल हैंड नहीं जाना है तो थॉरो स्टडी करिए, दोनों में फर्क है। जैसे ग्रेजुएशन करना है तो आपको इससे मतलब नहीं होना चाहिए कि क्या पूछा जाता है, तो आपको पढ़ना चाहिए। ग्रेजुएशन 3 साल का होता है, इत्मीनान से पढ़ो, एक ही सब्जेक्ट को खूब पढ़ो, ऑनर्स करना चाहिए, उसको खूब पढ़िए, आप अच्छे से पढ़िए, कई किताबें पढ़ डालिए, फिर मास्टर डिग्री करिए। समझ आया? हमारे समझ से ज़्यादा अच्छा होता है। ये टेक्निकल को हम फेवर नहीं करते, पता नहीं, ये अपना अपना है, ये अपने अपने व्यूज हैं। जैसे हम फेवर नहीं करते टेक्निकल्स को, हम स्टडी को, क्योंकि आप किसी भी हायर अथॉरिटी में जाइए, हायर अथॉरिटी का मतलब होता है जो जिनका बड़े लोग हैं, बड़ा नाम हो, जनरली उनकी डिग्रीज देखिएगा तो टेक्निकल डिग्रियां नहीं होती, पीएचडी, एमफिल, समथिंग। जैसे एक निर्मला सीतारमण हमारे यहाँ डिफेंस मिनिस्टर थी, अभी फाइनेंस में आ गई है, हाँ, तो उनकी बेटी की डिग्रियां देखिए, क्या वो चाहते तो एमबीबीएस नहीं कर सकती थी बेटी, ऐसा कॉलेज था हमारे कौन है, तो कट गया होगा यार रिकॉर्डिंग। जलाल सर हमारे गुरुजी हैं। तो टेक्निकल डिग्रियां आप नहीं पाइएगा। सुषमा स्वराज की बेटी को देखिए, टेक्निकल नहीं है किसी के पास डिग्रियां, और खूब सुषमा स्वराज हो गई या निर्मला सीतारमण, इनकी डिग्रियां देखिए, इतनी ज़्यादा डिग्री है ना कि पता नहीं हमारी उम्र हो सकती उतनी हो, या आपकी उम्र उतनी हो, 15-18 डिग्रियां ले रखी हैं, आपकी उम्र उतनी होगी जितनी डिग्रियां होंगी उनके पास, पर टेक्निकल कोई नहीं है। इससे मेंटल मैच्योरिटी आती है, ठीक है। रही बात जॉब की, तो ऐसा नहीं है कि जो ग्रेजुएट हो जाता है या मास्टर डिग्री कर लेता है, जो हायर एजुकेशन लेता है उसको नौकरी नहीं मिलती, ये तो गलत बात है। जो आईआईटी को पढ़ाने वाले प्रोफेसर होते हैं ना, वो आईआईटी नहीं होते, किसी के भी दिखेगा, जनरली नहीं होते। फिजिक्स में बड़े फेमस है वर्मा जी, कहीं लिखा है आईआईटी उनकी डिग्री में, कहीं नहीं लिखा। वही लोग प्रोफेसर बनाए थे टेक्निकल्स को पढ़ाने के लिए, तो समझ लीजिए कितना फर्क है।
किसी टेक्निकल वाले को क्यों नहीं रखते, यहीं से तुम आईटी के चलो नहीं पढ़ा। तो किसी को भी सिखाने वाला जो होता है, पढ़ाने वाला, उसके पास थॉरो नॉलेज होनी चाहिए। ऐसे उठा के अपॉइंट करते हैं, शॉर्टकट से काम नहीं चलेगा। एग्जाम पास करने के लिए जो पढ़ा गया हो वो सही पढ़ाई थोड़ी ना है। तो ठीक है, कॉम्पिटिशन को बीट करने के लिए पढ़ लिया। सेलेक्टिव स्टडी करके से तो सेलेक्ट होते हैं, थॉरो स्टडी करके थोड़े ना सेलेक्ट होते हैं कभी। तो समझिएगा ये चीजें, ठीक है। इसीलिए हम इतना कुछ कहानी गा रहे हैं, वरना आप डायरेक्ट सीधे क्वेश्चन करके पॉइंट पे आए थे कैसे आप लिखेंगे, वो तो सीधे हम आ सकते थे, ठीक है बेटा। ये फंक्शन ग्रुप अगर कोई सा भी है, ऐसे मान लो अब मैं बात करते हैं, इसी की बात करें, इसका नाम लिखें बेटा। एक कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, बैक। इसके बाद से क्या लगाएगा, रूट वर्ड हमारा हो गया। इसके बाद तो सिंगल बॉन्ड है ना, पूरे में कहीं डबल बॉन्ड दिख नहीं रहा, तो क्या लगा दिया हमने, एन, ठीक है। अब इसके लिए सेकेंडरी सफिक्स क्या लगाएंगे, ऑल लगाते हैं। अब बेटा यहाँ ओ आ गया, हमने कहा था अगर वोवेल आएगा तो ई को क्या करोगे, तो जब हम इसको चिपकाते हैं, यही तो लिखते हैं, तो आप इसी रूल के अकॉर्डिंग चलिए, कभी कोई गलत नहीं होगा, कुछ गलती नहीं होगी आपसे। इसको हमेशा दिमाग में बैठा रखना, ठीक है। ये लोअर प्रायोरिटी ग्रुप्स होते हैं, यानी जिनकी प्रायोरिटी है या नहीं, कोई औकात नहीं है, ठीक है, वो प्रीफिक्स कहलाते हैं, या इन्हीं को सब्स्टिट्यूएंट्स भी कह सकते हैं, जो फंक्शन ग्रुप हो ही ना, जैसे मिथाइल ग्रुप लगा हो, एथाइल ग्रुप लगा हो, या ऐसा कोई ग्रुप लगा हो, उसी को हम कहते हैं प्रीफिक्स, ठीक है। लोअर प्रायोरिटी ऑर्डर वाले यहाँ पे एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स यही लगा रहते हैं, ठीक है। अब इसी के साथ मान लीजिए कि एक हाइड्रोजन और हटा के क्लोरीन लग गया, तो बेटा दोनों में किसकी औकात जाते हैं, तो इसकी औकात जाते हैं, तो ये तो यही रहेगा। इसको उठा के कहां ले जाएंगे हम, एपेक्स पे ले जाएंगे, तो इसका नाम क्या होता है, क्लोरो नाम होता है। तो इसके आगे हम चिपका देंगे क्लोरो। अब चूंकि एक ही कार्बन है, इसलिए इसकी पोजीशन दिखाने की जरूरत नहीं है, 1 क्लोरो लिखना गलत है, क्योंकि 2 क्लोरो पॉसिबल ही नहीं है इसमें, ठीक है। अमिताभ बच्चन तो सुने ना डायलॉग, हाँ, जहां हम पढ़े थे ना, लाइन स्टार्ट होती है, तो ये नहीं पूछना है कि अमिताभ बच्चन किस नंबर पे खड़े हैं, मुझे मतलब बेइज्जती हो गई थी। अरे मालूम जहां खड़ा हुआ वही कौन है, समझ में आ गया। तो ये पूछे अकेले दौड़े, पूछे फर्स्ट कौन आया, बस अकेले दौड़े तो दूसरा कौन आएगा, जो भी आया। तो ये एक फिल्म आई थी ना, डिक्टेटर, फिल्म नहीं देखते, वेब सीरीज देखते, फिल्म थी डिक्टेटर, वो पता है कौन सा था, किसी अरब कंट्री का रहता ना डिक्टेटर, वो गन लेके दौड़ता है, खुले दौड़ता है, उसके पास हर खेल का जो गोल्ड मेडल था ना उसी पास रहता है, तो दौड़ में अकेले दौड़ता है, गन लेके दौड़ता है, वो तो नाटक मारता था ना, फिर दौड़ता है, और जो दो पीछा पकड़ खड़े रहते हैं, भाग आते हैं पहले ही, चल आप ही जीत गए साहब, तो चार में तो वही करता रहता है, साथ नहीं, खेल होता सब है, एक कुश्ती मार जाएगा अपने पटकाओ, अब नहीं अगर पटका तो गोली मार देगा, ठीक है। चलो फिलहाल तो नॉर्मल तो समझ में आया, ठीक है, कैसे लिखना है बस ये आप याद रखेंगे, दिक्कत नहीं आएगी, किसी को भी एक क्वेश्चन आएगा जरूर नॉर्मल का, ठीक है, और जनरली इसी चैप्टर से आएगा। एल्कोहल में क्या पूछेगा, कौन से में पूछ लेगा, तो कहीं भी जैसे हो सकता है आप कहीं पढ़े हो या बुक में कहीं देखे हो, अगर सिंगल कार्बन है, ठीक है, तो कभी भी 1 2 नहीं लगाते, कभी नहीं लगाते, ठीक है, बेइज्जती हो जाती है, तो ये रूल के अगेंस्ट है, जब सिंगल तो 1 2 क्या लगाना। अब जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं ये दो तरीके के होते हैं, एक हम कहते हैं टर्मिनल, ठीक है, एक होता है नॉन टर्मिनल, ठीक है। टर्मिनल का मतलब अमिताभ बच्चन, जहां लगेंगे यही बंद करेंगे, उसे कहते हैं टर्मिनल। किनारे पे जो आए, तो जो किनारे पे आए वहीं से स्टार्ट होगा, ठीक है। इसमें कौन कौन आते हैं,
एक तो CHO ही आता है, एक तो COOH आता है, एक CN आता है, ठीक है, साइनाइड। और कार्बोक्सिल के जो डेरिवेटिव होते हैं एनहाइड्राइड, ठीक है, या ऑयल हैलाइड हो गए, ऐसी जो डेरिवेटिव जितने भी इसके डेरिवेटिव्स होते हैं, ठीक है, उनमें से कोई भी आ जाए, CONH2 हो जाए, COCl हो जाए, कुछ भी हो जाए ऐसा, ठीक है, वही नंबर 1, उन्हीं का कार्बन नंबर 1 रहेगा, ये नंबर 1 रहेगा कार्बन किसी भी कंपाउंड में लगे, ठीक है, कितना भी आड़ा तिरछा कंपाउंड हो सकता है। कभी ऐसा हो कंडीशन कि अगर हम इनको कंसीडर कर रहे हैं तो 2 ही कार्बन मिल रहा है, लेकिन लॉन्गेस्ट चेन में 8 कार्बन लगे हुए हैं उसके बाद, तो हमसे उससे फर्क नहीं पड़ता, उसको पूरे 8 को सब्स्टिट्यूएंट बना देंगे, इसी को रूट पर डिसाइड करके भले 2 ही कार्बन लेके बैठा हो। बात समझ में आ गया, ठीक है। तो टर्मिनल वाले ही नंबर 1 होंगे, इसका मतलब इसका नोमेनक्लेचर तो सबसे आसान है, डिबेट ही नहीं कि कहां से स्टार्ट करें नंबरिंग, डिस्कशन ही खत्म है, जहां ये दिख जाए यही नंबर 1 होगा, खत्म कहानी, कोई दिक्कत, ठीक है, तो उसको सोचने ही नहीं रहता। और दूसरा पे नॉन टर्मिनल, बाकी जो बीच में आ जाते हैं कहीं भी आ सकते हैं, कीटोन बीच में आता है, ठीक है, ऐसे आ जाए ना। अगर किसी R की जगह पे आप H लिख दिए, सोचे नहीं हम कीटोन को पहला बनाएंगे, तो पहला कहां रह गया, ये क्या बन गया, एल्डिहाइड हो गया ना, ये तो पहला कहां रह गया, एक कार्बन इधर होना पड़ेगा फिर टर्मिनल का भी नहीं हो सकता, क्लियर, ठीक है। तो कीटोन टर्मिनल नहीं होते हैं, तो एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिल, ठीक है, तो इसमें से एल्डिहाइड और कार्बोक्सिल ये दोनों टर्मिनल है, कीटोन टर्मिनल नहीं है, ये बीच में कहीं भी आ सकता है, क्लियर हो गया, ठीक है। तो मेरे ख्याल से नोमेनक्लेचर में काफी कुछ आपका हो गया। अब चलते हैं सीधे आते हैं कंपाउंड की तरफ, किसका नाम कैसे लिखा जाए, ठीक है, क्योंकि 11 में आप डिटेल पढ़े तो अब हर एक पॉइंट का बहुत डिटेल लेना हमारे सब बहुत टाइम किलिंग हो जाएगा, इतना हमने सफिशिएंट आपको समझा दिया हुआ है। तो चलो जरा क्वेश्चन लिखिए सीधे, या एक काम करो, पहले इसको लिख लो, एल्डिहाइड हो गया, इसका फंक्शन ग्रुप हो गया, और इसके लिए क्या लिखते हैं एल्डिहाइड के लिए, अल लगा ले, सेकेंडरी सफिक्स क्या हो जाएगा इसका, कीटोन, कीटोन के लिए इधर R रहेगा, ठीक है, इसके लिए क्या लगाते हैं, ओन, ये लगाते हैं ना, ठीक है। अगर ये प्रीफिक्स के तौर पे आए तो, अगर ये प्रीफिक्स के तौर पे आए तो ऑक्सी लगाते हैं, ठीक है, क्या लगा दोगे, ऑक्सी, ऑक्सी क्या ऑक्सो कह लो, ठीक है, 2 ऑक्सो, या कीटो भी कई जगह कहा जाता है, कीटो भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कीटो या ऑक्सो कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा मान लो ये अगर आए, क्योंकि इसके बाप में बैठे हैं ये ना कार्बोक्सिल वाले, तो इसके क्या लिखेंगे, फॉर्मल, सही है, ठीक है। तो अगर हमको प्रीफिक्स लिखना होगा तो इसके लिए लिखेंगे फॉर्मल, ठीक है, और इसके लिए ऑक्सो या फिर कीटो, ये, ठीक है। और अब बात आ गई कार्बोक्सिल की, तो कार्बोक्सिल के लिए क्या लगाते हैं, ओइक एसिड ना, ओइक एसिड, ठीक है। अब चलो जरा कुछ क्वेश्चंस लिख लेते हैं, लिखिए। तो 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक स्ट्रक्चर देके नाम पूछेगा, एक नाम देके स्ट्रक्चर पूछेगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स। पहला लिखिए, अल्फा मेथॉक्सी प्रोपियोनल डिहाइड, अल्फा मेथॉक्सी प्रोपियोनल
डिहाइड। नेक्स्ट है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। थर्ड है 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटेन कार्बोल्डिहाइड। बाहर चला गया। इलेवेंथ में नामिनेशन में पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट का लगने का मतलब क्या है, बताने की जरूरत नहीं है ना। नेक्स्ट लिखिए 4 ऑक्सोपेंटेनल। 4 ऑक्सोपेंटेनल। 4 ऑक्सोपेंटेनल। फोर फ्लोरोएसिटोफेनॉल। चलिए ये नाम हमने लिखे हैं, आप इनके स्ट्रक्चर बताइए। थोड़ा सा यहाँ आइडिया लग जाएगा कि कैसे करना है। देखो समझो जरा, जब कोई कंपाउंड लिखा रहता है, जैसे मान लो ये कंपाउंड आपको दिया है, ठीक है, तो नंबरिंग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, फिर चीजों को लिखना शुरू करते हैं, प्रीफिक्स ढूंढते हैं और सेकंड के सफिक्स ढूंढते हैं। लेकिन अगर नाम लिखा हो तो कभी आगे से नहीं चलना चाहिए, हमेशा पीछे से देखो, आगे से नहीं, आगे से बहुत इंपॉर्टेंट है, पीछे से देखो। पीछे क्या है, एल्डिहाइड दे रखा है, समझ में आ गया, CHO लगा हुआ, सही है। आगे क्या दिया है, प्रोपियोनोल्डिहाइड। प्रोप का मतलब कितने कार्बन, 3 कार्बन है, जिसमें से एक एल्डिहाइड है, तो बेटा 3 कार्बन ले लो, CHO हो गया ना। अब बाकी जो जहां लिखा है वहां अरेंज कर दो। लिखा है उसके बाद अल्फा मेथॉक्सी, अल्फा इज व्हिच कार्बन, अल्फा इज नेक्स्ट टू फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप से सटा हुआ जो कार्बन होता है उसको अल्फा कार्बन कहते हैं। दिस इज द फंक्शनल कार्बन एंड दिस इज द अल्फा कार्बन, दिस इज द बीटा कार्बन, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ठीक है। तो नेक्स्ट टू फंक्शनल ग्रुप ये हो गया अल्फा। अल्फा पे क्या है, मेथॉक्सी है, दिस मेथॉक्सी। बाकी हाइड्रोजन लगा के 4 बॉन्ड कंप्लीट कर दीजिए, यहां H हो जाएगा, ये CH3 हो गया था। जगह जाओ, थोड़ी देर और तपस्या कर लो, अभी छुट्टी हो जाएगी 40 मिनट बाद। 2 खत्म होने पर दूसरा, तीसरा 40 मिनट का, चौथा पीरियड कौन सा आ गया, 3 ही क्लास चलती है रोज, 3:20 से छुट्टी होती है, 3:20 का 2 नहीं, 4 चलता है ना, ले 3 मिनट बाद चले जाते क्या सर, हां 3 मिनट के बाद चले जाते क्या, नहीं कौन याद। चलो नेक्स्ट इसका नाम बताओ जरा। फिर यहां देखो ब्यूटेनल, लिख दो ब्यूटेनल।
ये है ब्यूटेनॉल, ठीक। हाँ कितना है 3 हाइड्रोक्सी 1 2 3 तीसरे पे बस, बाकी क्या करना है, बाकी हाइड्रोजन लगा पूरा कर देना है, हो जाएगा, सारा हो जाएगा, हो गया। इसको बताओ थर्ड वाला। हाँ थर्ड वाला क्या कह रहा है, कार्बन डिहाइड। कार्बन डिहाइड का मतलब हो गया CHO, साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंट बनाओ जरा, साइक्लोपेंट, और इसमें लगा दो ये CHO, ये पूरा हो गया। बचा क्या 2 मेथॉक्सी, तो जहां ये लगा रहेगा वही कब 1 हो जाएगा, इसके बाद वाला हो जाएगा 2। इसको 2 मत कर देना, इसको 2 नहीं करना है कि इसी में लगा दिया। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि देखो अल जब लगा रहता है तो कंपाउंड में ये कार्बन कंसीडर होता है, जब कार्बन डिहाइड लगा रहता है तो पूरा CHO एक साथ होता है, दोनों में फर्क है बेटा। यहाँ पे देखो अल लगा है, अल का मतलब जो रूट चेन होगा, यानी ये जो ब्यूट होगा, इस ब्यूट में ये भी कार्बन होगा, लेकिन यहाँ पे देखो कार्बन डाइऑक्साइड और साइक्लोपेंट, तो 5 और 1 6 कार्बन हो गया ना, 6 कार्बन है कि नहीं है, 5 and 1 6। लेकिन यहाँ पे हमने ऐसा नहीं किया कि यहाँ पे लिखा था तो 4 लिया और अल का एक और बना दिया, ऐसा तो नहीं किया, लेकिन यहाँ किया, यहाँ कितना लिया 5 ले लिया, एक 6 कर दिया, तो दोनों में फर्क समझ में आया। जब कार्बन डाइऑक्साइड बोलेगा तो CHO अलग से लगाना है, जब अल केवल एल्डिहाइड बोलेगा तब उसी कार्बन को कंसीडर, यानी फंक्शन को कहीं कार्बन को कंसीडर कर लेना है ग्रुप में, ठीक है। तो यहाँ पे इसको इसलिए यहाँ 1 आएगा, ये 1 होगा और ये 2 होगा, ठीक है। क्या है हाइड्रोक्सी, अब समझ में आया। तो जिस कार्बन से ये लगा होगा वो 1 हो जाएगा, उसके बाद अलग हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सोपेंटेनॉल 4 ऑक्सोपेंटेनॉल, पेंट का मतलब हो गया 5, ये पेंटेनॉल, ठीक है। 4 ऑक्सो 1 2 3 4, बाकी हाइड्रोजन लगा के पूरा कर देना। इसका बेटा एसिटोफेनॉल क्या होता है, एसिटोफेनॉल क्या होता है, एसिटोफेनॉल होता है, कह रहा है 4 फ्लोरो, तो ये 4 हो गया 1 2 3 4, हो गया। कोई दिक्कत, चलिए फिर कंप्लीट हो गया इतना, नेक्स्ट अगली क्लास में।